तो डीके सर क्लासेस में फिर से आप लोगों को एक बार स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीके सर क्लासेस के माध्यम से हम आप लोगों को वैज्ञानिक कारण लेकर आते हैं और आज के क्लास में आज का वैज्ञानिक क्लास हम भुजबलिया के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देहात में बहुत लोग भुजबलिया बुझाते हैं और एक भुजबलिया है जंगल का एक ऐसा वीर जो गाना गाकर मारे तीर। हम लोग जब बचपन में थे तो बहुत इस भुजबलिया को बुझवाते थे कि जंगल का ऐसा वीर जो गाना गाकर मारे तीर। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यह कौन सी भुजबलिया है, क्या है, आप लोग बताइएगा। देखिए, एक बार मेरे दोस्त, हम लोग रहते थे लॉज में, तो एक बार दो बच्चों में बहस हो गया। रात्रि के समय एक मच्छर एक व्यक्ति को काटा, मैंने हमारे एक दोस्त को काटा। तो एक दोस्त कह रहा है कि मच्छर काटती है, तो दूसरा कहता है कि नहीं काटता है। अब दोनों में बहस हो गया कि मच्छर काटती है कि मच्छर काटता है। तो आप लोग भी बताइएगा कि रात्रि के समय मच्छर काटती है या काटता है, ये भी आप लोग कमेंट में बताना है। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्लास में चलते हैं। इसी पर ज़बरदस्त आप लोग को महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्लास है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि मच्छर मानव के खून क्यों चूसते हैं। आप सभी जानते हैं इससे कोई भी व्यक्ति हमारे समाज का, भारत का या विश्व में एक दो देश छोड़ दिया जाए, एका दूगा कोई, तो इसके बाद विश्व भर में लोग इसके बारे में जानते हैं। मच्छर के बारे में कौन नहीं जानता, किसको नहीं काटा होगा। तो क्या आप कभी ये सोच कर देखें, कभी समझे कि आखिर ये मच्छर जो है मानव के खून क्यों चूसते हैं, क्या कारण है। कुछ जानवरों को भी खून चूसते हैं, जैसे गाय भैंस का भी खून चूसते हैं, लेकिन मानव के सबसे ज़्यादा खून चूसते हैं। आखिर क्या कारण है। तो देखिए, इसमें आप एक दो प्रश्न आप लोग को आज प्रश्न पर प्रश्न होते जाएगा, उसका आंसर भी आप लोग को मिलते जाएगा। तो मानव के खून ये मच्छर क्यों चूसते हैं, तो आप खट से कहेंगे कि भाई भोजन के लिए करते हैं। अगर मैं कह दूं कि नहीं भोजन के लिए खून नहीं चूसते हैं, तो देखिए सारा मामला पलट जाएगा। अभी तक आप सभी, हम सभी यही जानते हैं इतने दिनों से कि जो मच्छर खून चूसता है या चूसती है, आपको निर्णय करना है। तो ये कौन से, क्यों, अगर भोजन के लिए नहीं करते हैं, खून नहीं चूसते हैं, तो आखिर क्यों खून चूसते हैं, क्या कारण है, क्या इसकी मजबूरी है। तो हाँ, निश्चित रूप से हम कहेंगे कि ये मच्छर की मजबूरी है मानव को काटना, खून चूसना, लेकिन भोजन के लिए नहीं। तो अब सोचिए कितना बड़ा साइंस यहाँ छुपा है कि जब मच्छर भोजन के लिए नहीं काटता है तो किस लिए मानव को काटता है। और दूसरा देखिए, जैसे मैंने कहा कि कौन सा मच्छर आदमी को काटता है, कौन सा मच्छर बहुत होते हैं, जिसे नर होते हैं, मादा होती हैं। तो कौन सा मच्छर है जो कि आदमी को काटता है। तो ये समझ लीजिए कि जो मादा मच्छर होती है ना, ये मादा मच्छर होती है, यही हम लोग को काटती है। अन्यथा पुरुष मच्छर जो होते हैं आदमी को काटते नहीं हैं, क्योंकि वह क्या करते हैं कि अपने शरीर को चलाने के लिए दूसरे जीवों का, यानी पेड़ पौधों का जो रस है उसको चूस करके, फूलों के रस चूस करके अपना भोजन चलाते हैं, एक तरह से पुरुष। लेकिन महिलाओं में फिर भिन्न है। महिला भी, जो महिला उसमें मदा होती है, यानी मदा कहा जाए, जो मदा होती है तो भी फल के या पेड़ पौधे के रस चूस कर भी अपना भोजन काम चला सकती है। लेकिन आखिर उसको खून क्यों चाहिए, क्या मजबूरी है उसकी, तो आज हम लोग इस प्रश्न को जानेंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि क्या मच्छर को मानव को काटना मजबूरी है। तो मैंने बताया यस, यह मजबूरी है। मच्छर जो है मानव को काटना ही काटना है, उसकी मजबूरी है। नहीं काटेगा तो क्या होगा उसे। तो देखिए, उसकी मजबूरी ये है कि उसको, मच्छर को प्रोटीन चाहिए और मच्छर को आयरन चाहिए। तो मच्छर को जब आयरन चाहिए और प्रोटीन चाहिए तो ये आपके खून को चूसते हैं, इसलिए उसके शरीर में प्रोटीन और आयरन की प्राप्ति हो जाती है। तो अब फिर प्रश्न उठता है कि क्या तब मच्छर इस प्रोटीन और आयरन के लिए ही काटते हैं। तो ये भी सही नहीं है, ये भी कहा जा सकता है कि नहीं, इसके लिए नहीं, प्रोटीन और आयरन के लिए भी नहीं। चलिए तब क्यों काटते हैं, आगे चलते हैं।
क्या रात में काटने वाला मच्छर मादा होती है? एकदम बिल्कुल सही। रात्रि के समय जितने भी मच्छर हम सभी को काटते हैं वो सब के सब मादा मच्छर होती है, पुरुष नहीं होते हैं। क्योंकि उसमें जो नर होते हैं ना, तो नर मच्छर जो है कभी भी आदमी को काटते नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं कि नर मच्छर कैसे जिंदा रहते हैं। तो देखिए मैंने जैसे कहा कि नर मच्छर जो है वह पेड़ पौधों के जो रस है उसको चूस करके जिंदा रहते हैं। और दूसरा अगला प्रश्न है कि क्या दुनिया का सबसे खतरनाक कीट कौन है? दुनिया का सबसे खतरनाक कीट, तो देखिए दुनिया का सबसे खतरनाक कीट जो है यही जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मच्छर, यानी सबसे दुनिया का खतरनाक कीट है। और क्यों है? क्योंकि ये दुनिया में सबसे अधिक रोग फैलाने वाला कीट है। तो चलिए आगे देखते हैं विश्व में मच्छर की कितनी प्रजातियां हैं, यानी पूरे संसार में कितने प्रकार के मच्छर पाए जाते हैं। तो देखिए पूरे संसार में अगर हम बात करें तो पूरे 3500 प्रकार के मच्छर पाए जाते हैं। 3500, पूरे संसार में 3500 मच्छर की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो बहुत ही अधिक है। अब अगला प्रश्न हम चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कि मच्छर के जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं होती है। जैसे हम लोग का जीवन चक्र होता है, हम लोग भी जन्म लेते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बाल बच्चा पैदा करते हैं, फिर उसके बाद बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं। तो इसी तरह से जो जीवन चक्र होता है मच्छर का, इसमें 4 चक्र होता है। सबसे पहले ये मादा जो मच्छर होती है वो अंडा देती है, फिर अंडा जो है लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, अंडा लार्वा बनता है, अंडा से लार्वा बनता है, फिर लार्वा से प्यूपा बनता है, और प्यूपा के बाद फिर प्यूपा से क्या होते हैं कि छोटे छोटे मच्छर निकल जाते हैं। तो इस तरह से इनका जीवन चक्र जो है 4 अवस्थाओं में पूरा होता है। कौन सा मच्छर जो खून न पीता है और न पौधे का रस? देखिए एक और बहुत ही विचित्र प्रश्न, एक ऐसा मच्छर है जो ना तो आदमी का खून चूसता है, अब देखिए, और ना वो पेड़ पौधों के रस ही चूसता है। तो अब बताइए वो क्या खाएगा? ना किसी जानवर का, किसी जीव का, मानव का भी न खून चूसेगा, और ना वो पेड़ पौधे के रस ही चूस करके अपना भोजन प्राप्त करेगा। तो ऐसे मच्छर क्या खाते हैं? तो देखिए ऐसे मच्छर जो होते हैं ना, ये खुद अपने दूसरे मच्छर के अंडे को ही खा जाते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है हाथी मच्छर, इसको कहा जाता है हाथी मच्छर। ये हाथी मच्छर जो होते हैं ये क्या करते हैं कि दूसरे मच्छर के अंडे को ही भक्षण करके और अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये मच्छर भक्षी या अंडभक्षी मच्छर भी इसको कह सकते हैं। अब मादा नर से अधिक जिंदा रहती है। अब देखिए मादा जो है मच्छर में जो मादा होती है ना, वो नर से अधिक जिंदा रहती है। क्यों जिंदा रहती है? क्योंकि जो नर मच्छर होता है ना, एक बार संभोग करने के बाद कुछ ही दिन के बाद वो मर जाता है। देखिए एक और बहुत ही अजूबा ये भी चीज़ है कि मच्छर में ऐसा होता है कि नर मच्छर जो होता है एक बार संभोग करेगा और कुछ ही दिन के बाद वो मर जाएगा। मादा मच्छर जो है लंबा जीवन जीती है। तो ये जो नर मच्छर होता है ना, ये क्या होता है कि 10 से 15 दिन या कुछ हफ्ते, मतलब 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, इसी तरह से इतने ही दिन जिंदा रहता है। मुश्किल से 1 माह इनकी आयु होती है, अधिकतम 1 महीना। लेकिन वही मादा जो मच्छर होती है ना, ये लगभग 2 से 3 माह तक, लगभग 3 महीने तक ले जिंदा रह सकती है। तो अब इसके कोई है रियर केस में है, ऐसी लंबी उम्र नहीं तो 1 से 2 माह में ही मर जाती है। रियर केस में कभी मच्छर जो है 2 माह से अधिक जिंदा रह सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि ये मादा मच्छर जो होती है, इसमें एक और विचित्र गुण होता है। मनुष्य जो है जीवन भर बच्चा पैदा नहीं कर सकता, और भी बहुत सारे जीव हैं जो जीवन भर अपनी संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन मच्छर में एक अजूबा प्रकृति ने एक ऐसा गुण दिया है कि ये जब तक जिएंगे ना, कितने भी बूढ़े हो जाएंगे, जब तक जिएंगे तब तक ये अंडे देते रहेंगे। थोड़ा सा अंडा का संख्या कम हो जाएगा, लेकिन ये जीवन भर अंडा देंगे। अगला चलते हैं प्रश्न जो है मच्छर पर। मच्छर जब ज़्यादा मरते हैं, कह रहा है कि जब मच्छर जो है इनके कब ज़्यादा मृत्यु होती है, कब ज़्यादा मरते हैं। तो देखिए इसमें तापमान का कुछ कारण है। जैसे
10 डिग्री से नीचे तापमान जाएगा तो धीरे धीरे मरना शुरू कर देते हैं। 10 डिग्री से तापमान जाएगा नीचे तो मरना शुरू कर देते हैं। 0 डिग्री पर तापमान जहाँ भी होगा, जिस एरिया का, जैसे हम लोग का जम्मू कश्मीर उधर का जहाँ तापमान 0 डिग्री हो जाएगा, सारे मच्छर मर जाते हैं। लेकिन कहिएगा फिर वहाँ से मच्छर कहाँ से आ जाते हैं, तो देखिए मच्छर मर जाते हैं लेकिन उनके अंडे नहीं मरते हैं। जो पहले वो मच्छर अंडा दे दिया है ना, तो 0 डिग्री से नीचे भी तापमान चला जाएगा ना, तब पर भी वो जिंदा रहेंगे, लेकिन वो मच्छर सारे मर जाते हैं। तो फिर वही अंडा जो पहले से रहता है, थोड़ा सा गर्मी बढ़ता है ना, तो वही फिर अंडा से वो मच्छर निकल करके फिर जो है उस एरिया में क्या होते हैं, वो मच्छर आ जाते हैं। लेकिन ये 0 डिग्री पर कोई भी मच्छर जिंदा नहीं रहते हैं। अब देखिए एक है कि 10 डिग्री से जब नीचे जाएगा तो मरना शुरू हो जाएंगे, और 38 डिग्री से जब तापमान ऊपर जाता है ना, तब ये बहुत तेज़ी से मरना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए देखिएगा हम लोग को जाड़े में जो है बहुत ठंडा पड़ता है तो मच्छर की संख्या कम हो जाती है, और जब तापमान अधिक होता है 38 डिग्री से ऊपर जाने लगता है, जब धूप चलने लगता है पूरा लुक, तो उस समय इसकी प्रजाति जो है कम हो जाती है। तो चलिए इस प्रकार से अगला जो है सबसे ज़्यादा प्रजनन की क्षमता इन लोग के कब होती है, तो देखिए तापमान जब 20 डिग्री से लेकर 26 डिग्री के सेल्सियस के बीच होता है ना, यानी 20 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच, तो इनकी प्रजाति खूब तेज़ी से वृद्धि होती है, नहीं खूब ये प्रजनन करते हैं। इसके बाद विश्व में सबसे अधिक रोग फैलाने वाला कीट कौन है, तो जैसे मैंने बताया कि विश्व में सबसे खतरनाक कीट इसी मच्छर को माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोग फैलाता है। अब कुछ हम लोग बीमारियों की बात करें कि मच्छर के द्वारा कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो बीमारियां फैलती है, तो देखिए चिकनगुनिया नाम सुने होंगे आप, चिकनगुनिया है, डेंगू है, जो डेंगू मच्छर के काटने से होता है, डेंगू वायरस इसमें होता है। एक जिंका होता है, जिंका है, ये भी होता है। मलेरिया आप लोग फेमस बीमारी है जो मलेरिया होता है, आप जानते हैं। फलेरिया जो होता है, जापानी इंसेफेलाइटिस होता है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलता है। अब देखिए दुनिया में सबसे अधिक बीमारी जो है, कौन सी बीमारी होती है जो दुनिया में सबसे अधिक लोगों को प्रभावित करता है, लोगों को जान लेता है, तो देखिए दुनिया में सबसे अधिक जो दुनिया में जान लेने वाली जो बीमारी है उसका नाम है टीबी। टीबी जो है दुनिया में सबसे अधिक रोगों को प्रभावित करता है और जान लेता है। लेकिन ठीक इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है मलेरिया। देखिए मलेरिया जो है ठीक दूसरे स्थान पर है जो मच्छर से फैलता है। अब आप सोच सकते हैं कि टीबी के बाद जो है मलेरिया सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है और जान लेता है। अब देखिए एक और है कि कब तक मच्छर अंडा नहीं देते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपका हेडिंग है उसका अभी विश्लेषण मैं बाद में करूँगा, लेकिन अब यहाँ से उसका आपका उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। तो कह रहा है कि मच्छर कब तक अंडा नहीं देते हैं। तो देखिए मच्छर तब तक अंडा नहीं देगा जब तक कि वो हमारे मानव का रक्त को चूस नहीं लेता है। ध्यान दीजिए, जब तक मानव हमारे रक्त को यदि मच्छर हमारे रक्त को चूस नहीं लेता है तब तक वो अंडा नहीं देगा। लेकिन जैसे ही मादा मच्छर हमारे रक्त को चूस लेती है वो अंडा देना शुरू कर देती है। देखिए यहीं से अब आगे मिलेगा आपको किस बीमारी में शरीर के प्लेटलेट्स तेज़ी से घटते हैं। तो जैसे मैंने बताया ऊपर में डेंगू वायरस, जो डेंगू होता है ना, तो उस स्थिति में हमारे शरीर के जो प्लेटलेट्स है वो बहुत तेज़ी से गिरने लगते हैं, बहुत तेज़ी से घटते हैं। इसीलिए इस बीमारी में आदमी को बचना मुश्किल हो जाता है, जल्दी से इसको इलाज कराना पड़ता है। तो इस बीमारी को, अब इस बीमारी में इसके क्या होता है जब हम लोग देखते हैं, तो इस बीमारी को फैलाने वाला जो मच्छर होता है उसका नाम है एंडीज मच्छर। एंडीज मच्छर के द्वारा जो है ज़्यादातर ये फैलता है। और इसमें दूसरा जो है एक बीमारी है जो मलेरिया, जिसको मैंने कहा, तो ये मलेरिया बीमारी जो है वो जाड़ करके बुखार आता है, इसमें जाड़ करके बुखार आता है, इसका लक्षण है। और ये मादा एनोफिल मच्छर जो है उसी के शरीर में, मादा एनोफिल मच्छर के शरीर काटने से फैलता है। और इसमें ये जो होता है प्रोटोजुआ जीवाणु होता है, उसी के द्वारा ये फैलता है, प्रोटोजुआ के द्वारा ये
जो है फैलता है। तो इस तरह से जैसे मैंने बताया कि डेंगू जो है तो एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है और वो जो है मादा एनोफिल मच्छर के काटने से फैलता है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है कि आप देखिएगा कि मच्छर जब भी हम लोग सोते हैं कहीं या मच्छर हमारे पास आता है तो बहुत भिन्न 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 की आवाज़ आता है। क्या आप कभी सोच कर देखे हैं कि आखिर ये मच्छर बोलता है कि आवाज़ कहाँ से आता है, क्या बोलता है या और कहीं से आवाज़ आता है कि क्या कैसे आता है? तो देखिए ये मच्छर जो है बोलता नहीं है। ये मच्छर जो है जब उड़ता है ना तो अपने पंखों को इतनी तेज़ी से फड़फड़ाता है कि उससे उसके टकराने से, हवा में टकराने से एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है जो भिन्न 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 की आवाज़ आती है। तो उनके पंख जो है, मच्छर जो है ना बहुत तेज़ी से अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, इतनी तेज़ी से फड़फड़ाते हैं कि आपके हमारे कल्पना से भी परे है। अब समझ लीजिए कि प्रति सेकेंड अपनी पंखों को 300 से 600 बार फड़फड़ाते हैं। सोच लीजिए कितना, प्रति सेकेंड मतलब एक सेकेंड में 300 से 600 बार अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। हम लोग को जो हाई स्पीड का पंखा चलता है उससे भी कहीं ज़्यादा। तो इसीलिए उनके पंखों को फड़फड़ाने से हवा में एक प्रकार की क्या होती है, घर्षण होता है और वहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो जाती है और वही ध्वनि हम लोग को सुनाई पड़ती है। तो कभी कभी ऐसा ये भी वैज्ञानिक कारण है कि मच्छर जो है, आवाज़ मच्छर से कहाँ से आवाज़ आती है, तो ये समझ लीजिए कि उनके पंखों के फड़फड़ाने से आवाज़ आती है। अब मच्छर सबसे ज़्यादा मुंह के पास ही क्यों आते हैं? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने कहा कि कई वैज्ञानिक आज के क्लास में मैं बताने वाला हूँ। तो आप जान लीजिए मच्छर सबसे ज़्यादा हम लोग के मुंह के पास ही क्यों आते हैं? बताइए इसमें कौन सा वैज्ञानिक कारण है कि मच्छर हमारे पैर पर नहीं आएगा, हाथ पर नहीं आएगा, सबसे ज़्यादा मुंह के पास आएगा? तो हाँ, तो जान लीजिए कि हमारे मुंह से जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जो श्वास में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के गंध से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के गंध पहचान जाते हैं और पहचान करके वहाँ पर आते हैं। या हमारे शरीर की जो गर्मी निकलती है, हमारे मुंह से जो गंध निकलता है ना, उस गंध से वो आ जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो मुंह के पास ही सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, उसके बाद हमारे मुंह की गर्मी निकलेगी, गंध निकलेगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा हमारे मुंह के पास ही वो आते हैं, उससे गंध से सूंघ करके आकर्षित होकर आ जाते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा मुंह पर के पास ही आते हैं। और मच्छर किस रंग से डरते हैं? अब देखिए मच्छर किस रंग से डरते हैं। अगर आप इस रंग के कपड़े पहनेंगे तो आपके कम मच्छर काटेंगे, इस रंग के कपड़ा पहनेंगे तो अधिक काटेंगे। इसमें आप लोग वैज्ञानिक कारण है कि क्या होता है कि सफ़ेद और हल्के रंग, सफ़ेद कोई सफ़ेद रंग होगा और हल्का रंग होगा, कोई भी काला हो, किसी भी रंग में अगर हल्का रंग होगा तो उस व्यक्ति को मच्छर कम काटेंगे। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सफ़ेद कपड़ा पहना होगा तो उसको मच्छर कम काटेंगे। अगर हल्का रंग के कपड़ा पहनते हैं तो आपके मच्छर कम काट रहे हैं। इसका वैज्ञानिक कारण है कि जितना भी गहरा रंग होता है ना, इससे मच्छर आकर्षित होते हैं, और जितने सफ़ेद और हल्का रंग होता है उससे मच्छर क्या होते हैं, घबरा कर भागते हैं, यानी डरते हैं। ऐसा देखा गया है, रिसर्च बता रहा हूँ मैं, कि सफ़ेद कपड़े से और हल्के रंग के कपड़े से मच्छर जो होते हैं ना वो डरते हैं, डर करके भाग जाते हैं, नहीं आते हैं, जल्दी बैठते नहीं हैं। लेकिन गहरे अगर काला कपड़ा कोई पहना व्यक्ति तो सबसे ज़्यादा मच्छर उसको काटेगा, क्योंकि काला कपड़ा से ज़्यादा जो है मच्छर आकर्षित होते हैं जल्दी। या दूसरा और रंग बिरंग के कपड़ा जो है गहरा रंग होगा उसको उतना ही अधिक मच्छर काटें, क्योंकि वो उससे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे रंग बिरंगे कपड़े वाले व्यक्ति को ज़्यादा मच्छर क्यों काटते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा वो आकर्षित हो जाते हैं। अब देखिए नर मच्छर जो है मादा मच्छर को आकर्षित करने के लिए एक प्रकार के भी आवाज़ निकालते हैं। ये भी एक बहुत विचित्र है कि मच्छर जो है कभी कभी देखिएगा एक विचित्र प्रकार की आवाज़ निकलेगा। जैसे हम लोग देखते हैं भिन भिन बजेगा, लेकिन कभी कभी बीच बीच में एक दूसरे तरह की आवाज़ भी निकालता है। तो उस स्थिति में क्यों ऐसा आवाज़ निकालता है, क्योंकि वो मादा मच्छर को आकर्षित करने के लिए एक तरह की आवाज़ निकालता है। कुछ पक्षियाँ भी हैं जो कि अपने मादा को आकर्षित करने के लिए कुछ आवाज़ निकालती हैं। जैसे मोर कहा जाता है कि अपने मादा मोरनी को आकर्षित करने के लिए नाचता है। उसी तरह से यहाँ पर मच्छर जो है एक प्रकार की आवाज़ निकलता है मादा मच्छर को आकर्षित करने के लिए।
अब देखिए मादा मच्छर जीवन भर अंडा देती है। देखिए बहुत ही विचित्र एक मैं वैज्ञानिक कारण बता रहा हूँ कि मादा मच्छर जो है जीवन भर अंडा देती है। एक ऐसा कीट है जो कि जब तक मर नहीं जाएगा, कितना भी बूढ़ा हो जाए, तब तक वो मादा मच्छर जो है अंडा देती रहती है। एक बार में लगभग 100 से 500 तक अंडे देती है मादा मच्छर जो है। इसीलिए देखिए संख्या मच्छरों की एक पर एक देखिएगा, अभी 1 2 4 मच्छर लग रहा है, एक पूरा मच्छर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या इसकी इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि एक मच्छर जो है यानी 100 से 500 बार एक बार में अंडा देता है, और हर 1 से 2 दिन 3 दिन बीच करके जो है 500 माने 1 दिन 2 दिन बीच करके। और सोचिए कि छोटा जीवन काल में इतने अंडे दे देते हैं कि कहा नहीं जा सकता है। ऐसे ही हर 1 से 2 दिन के बीच करके वो 500 अंडे देंगे, फिर 1 से 2 दिन बीच करके फिर 500 अंडे देंगे, इस तरह से देते हैं। तो इसलिए ये जो है पहले क्या होता है, शुरू में देखिए सब शुरू में कुछ ऐसा होता है कि जब शुरू में मादा मच्छर जो अंडा देना शुरू करती है तो 100 से 500 अंडा देती है। लेकिन जब थोड़ा बूढ़ी हो जाती है धीरे धीरे तो जीवन भर अंडा देती है, लेकिन अंडा देने का दर जो है थोड़ा कम हो जाता है। अब 10-12 अंडा ही वो देती है, लेकिन जीवन भर देती है। और एक और बहुत बड़ा विचित्र प्रश्न आपको बता देते हैं कि संसार में एक ऐसा प्राणी है, और भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन अभी जो जहाँ तक जानकारी है कि मच्छर एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा एक कीट है जो एक बार मात्र जीवन में एक बार ही संभोग करते हैं और जीवन भर अंडा देते हैं। देखिए एक ऐसा शायद ही कोई ऐसा इस धरती पर जीव होगा कि जो एक बार जीवन में एक बार संभोग करे और जीवन भर वो अंडा देते रहे। जैसे मादा मैंने बताया कि नर जो मच्छर होते हैं वो एक बार संभोग करने के बाद ही मर जाते हैं, और जो मादा मच्छर होती है ना वो एक बार ही संभोग करती है और जीवन भर अंडा देती है। तो आप कहिए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बार ही वो जो है संभोग करे और जीवन भर अंडा देते रहे? तो देखिए क्या करती है कि जब मादा मच्छर संभोग करती है ना तो क्या करती है कि एक ही बार में जो नर मच्छर होता है उसके स्पर्म को, उसके शुक्राणु को अपने अंदर क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है, और स्टोर करके फिर उसी को अपने शरीर में रखती है। फिर उसी से अपने अंडा को निषेचित करके फिर एक बार अंडा देती है, फिर दूसरा बार देती है, फिर तीसरा बार देती है, और अपने अंदर जो है स्पर्म को यानी शुक्राणु को, स्पर्म को संचित करके रखती है। तो देखिए एक बहुत ही विचित्र प्रश्न आज वैज्ञानिक कारण में आप लोगों को बता रहे हैं कि एक बार संभोग करने के बाद मादा मच्छर जो होती है वो जीवन भर अंडा देती है, लेकिन दोबारा संभोग करने की उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसमें देखिए एक बार मैंने आपको बताया जो मेरा हेडिंग था उसने आप लोगों को बहुत कुछ अभी रह गया, लेकिन मैंने उसको गोट कहा जाए कि मिलीजुली भाषा में बता दिए, लेकिन स्पष्ट नहीं हुआ होगा। तो देखिए मादा मच्छर जो है, मैंने कहा कि मच्छर मानव के खून क्यों चूसता है, तो पहला कारण जान लीजिए कि मादा मच्छर जो है वो खून चूसती है, पुरुष नहीं चूसता है। तो मादा मच्छर खून चूसती है, उसकी मजबूरी ये है कि जब तक वो खून नहीं चूसेगी तब तक वो अंडा नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में अंडा को बनाने के लिए, अंडा तैयार होने के लिए क्या होता है कि उसको प्रोटीन चाहिए, उसको आयरन चाहिए, और अंडा को बनाने के लिए उसके शरीर में खून चाहिए, उसको खून चाहिए। तो अब देखिए ये मादा मच्छर जो होती है ना वो मानव के या किसी जानवर को खून चूसती है, और उस खून में से क्या करती है, प्रोटीन लेती है, आयरन लेती है और ब्लड, और तब जाकर उसका अंडा तैयार होता है। तो जब तक वह खून नहीं चूसेगी ना, देखिए मैंने कहा कि उसकी मजबूरी है, जब तक वह खून नहीं चूसेगी तब तक वह अपना आगे प्रजनन नहीं कर सकती है, आगे अपना वंश को नहीं बढ़ा सकती है, क्योंकि वो अंडा ही नहीं दे सकती है। तो इसकी मजबूरी है कि वह खून चूसेगी तभी उसके शरीर में अंडा बनेगा, और नहीं तो उसके शरीर में अंडा नहीं बनेगा, क्योंकि उस अंडे को बनाने के लिए उसके शरीर में प्रोटीन चाहिए और उसको आयरन चाहिए, जो हमारे शरीर के खून से ही उसको मिलता है। इसीलिए जो मादा मच्छर है वो हमारे शरीर के खून को चूसती है। तो चलिए आप लोगों को लगभग हमको स्पष्ट रूप से पता चल गया कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि
मादा मच्छर जो होती है, मच्छर खून क्यों चूसता है? तो उसकी मजबूरी है कि अपने वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए, अंडा देने के लिए, अपने अंडा शरीर में तैयार करने के लिए वो खून चूसती है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह क्या कर सकती थी? वो पेड़ पौधे के रस को भी चूस करके अपना जीवन यापन कर लेती, लेकिन उसका अंडा फिर आगे तैयार नहीं होता, क्योंकि अंडा तैयार करने के लिए उसको प्रोटीन और आयरन चाहिए, जो हमारे ब्लड से ही मिलता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आप लोगों को इसी तरह से मज़ेदार वैज्ञानिक क्लास लेकर के अगले। धन्यवाद।